नमस्कार दोस्तों। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि के नाम पर किसानों को 6,000 रुपए देते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस ने आज अपनी गारंटी पूरी करते हुए, आज अपना वादा पूरा करते हुए, चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जो कहा था उसको पूरा करते हुए और हूबहू उसी तरीके से पूरा करते हुए 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। नरेंद्र मोदी जो 6,000 रुपए देते हैं उसको 2 लाख पूरा होने में 33 साल लग जाएंगे, जबकि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले जो घोषणा की थी, चुनाव से पहले जो वादा किया था, जो गारंटी दी थी, उस गारंटी को आज एक मुश्त 2-2 लाख रुपए का किसानों का कर्जा माफ कर दिया है तेलंगाना के अंदर और इससे तेलंगाना के 40 लाख परिवारों को फायदा पहुंचेगा। तो बहुत बड़ी राशि है। 31,000 करोड़ रुपए का 31,000 करोड़ रुपए का कांग्रेस ने कर्जा माफ किया है। दरअसल यह कांग्रेस का एक मास्टर स्ट्रोक है। कांग्रेस नरेंद्र मोदी से अपने आप को आगे दिखाना चाहती है, राहुल गांधी अपने आप को नरेंद्र मोदी से आगे दिखाना चाहते हैं। यह मैसेज देने की एक कवायद है कि जो कांग्रेस कहती है, जो राहुल गांधी कहते हैं, उसको हूबहू वैसे ही पूरा करते हैं। और नरेंद्र मोदी किसानों का कर्जा माफ नहीं करते हैं, कॉरपोरेट घरानों का कर्जा माफ कर देते हैं। तो कांग्रेस ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया एक्स पर और राहुल गांधी की एक वीडियो भी पोस्ट की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कांग्रेस ने कहा है, तेलंगाना के किसानों को बहुत बहुत बधाई, अब आपका 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हुआ। जननायक राहुल गांधी जी ने 6 मई 2022 को वारंगल में किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था। आज आपकी कांग्रेस सरकार ने यह वादा पूरा किया। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम कांग्रेस। यह कांग्रेस की तरफ से कहा गया है और इसके साथ में राहुल गांधी की एक वीडियो भी पोस्ट की है जिसमें वो कह रहे थे कि जैसे ही सरकार बनेगी तुरंत आपका 2-2 लाख रुपए का कर्जा माफ हो जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है। जो कहा था सो आज करके कांग्रेस यहां पर दिखा रही है। 31,000 करोड़ रुपए कांग्रेस इसकी एवरेज में खर्च करेगी। राहुल गांधी ने उस वक्त में क्या कहा था, आइए एक बार सुनते हैं। तेलंगाना के किसी भी किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार बनेगी वैसे 2 लाख रुपए का कर्जा माफ होगा और आपको सही एमएसपी मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको ज्यादा समय रुकने की जरूरत नहीं है। आप घबराइए मत, डरिए मत। यह काम कुछ ही महीने में कांग्रेस पार्टी करके आपको दे देगी। राजनीति में बहुत जरूरी है जो आप कहते हैं वो आप करते हुए दिखें, ताकि लोगों का विश्वास आप पर बन सके। क्योंकि राजनीति में आजकल जुमले बदनाम हो गए हैं। कोई 15 लाख रुपए का जुमला देता है तो कोई और कुछ जुमला देता है और लोग फिर ठगे जाते हैं। जनता ठगी जाती है और जनता कहती है कि हमें तो ठग लिया गया। राहुल ने यह गारंटी पूरा होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और राहुल ने कहा, तेलंगाना के किसान परिवारों को बधाई, कांग्रेस सरकार ने आपके 2 लाख रुपए तक के सभी ऋण माफ कर किसान न्याय के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है, जो 40 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को कर्ज मुक्त बनाएगा। जो कहा करके दिखाया, यही नियत और आदत है। कांग्रेस सरकार का मतलब है राज्य का खजाना किसानों और मजदूरों समेत वंचित समाज को मजबूत बनाने में खर्च होने की गारंटी, जिसका उदाहरण है तेलंगाना सरकार का यह फैसला। हमारा वादा है, कांग्रेस जहां भी सरकार में होगी हिंदुस्तान का धन हिंदुस्तानियों पर खर्च करेगी, पूंजीपतियों पर नहीं। राहुल गांधी ने इस बात को कहा। तो राहुल गांधी यहां पर कह रहे हैं कि हमने वादा किया था और आज आपका 2-2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कर दिया है। और आज आपका ये जो 2-2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया है, इससे हमने एक उदाहरण पेश कर दिया है।
कि हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तानियों के ऊपर खर्च करेगी। राहुल ने चुनाव में एक नारा भी दिया था कि हम हिंदुस्तान की सरकार है, हम हिंदुस्तान के लोगों के लिए काम करते हैं। वो अडानी की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है और अंबानी अडानी के लिए काम करते हैं, ये भी कहा था। लेकिन अब जरा मैं एक आपको दिलचस्प गणित दिखाना चाहता हूं। एक जरा दिलचस्प गणित ये आपकी स्क्रीन पर देखिए। 6-6 हजार रुपए सालाना किसान सम्मान निधि के रूप में आपको मिलता है, तो 33 साल लग जाएंगे इसको पूरा होने में। आप खुद लोग भी कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करके देखिए। 6-6 हजार रुपए को अगर 33 से गुना करेंगे तब जाकर के बनेगा 1,98,000 रुपए, यानी 2 लाख से तब भी 2,000 रुपए कम रह जाएगा। किसान सम्मान निधि में आपको 6-6 हजार रुपए सालाना मिलता है। कांग्रेस ने कर्ज माफी के नाम पर किसानों को 2 लाख रुपए एक मुश्त कर्ज माफी के तौर पर देने का फैसला किया है। तो कितना जो है वो अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है। जो 6-6 हजार रुपए मिलते हैं किसानों को, अगर उनको सबको जोड़ लिया जाए तब जाकर के वो 33 साल में पूरे होंगे। जो 33 साल में किसानों को पैसा मिलेगा, उतना पैसा कांग्रेस ने एक झटके में किसानों को दे दिया। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है जब कांग्रेस ने इस तरीके से कर्ज माफी की। कांग्रेस की सरकार, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस वक्त भी कांग्रेस ने देश भर में किसानों का कर्जा माफ किया। मल्लिकार्जुन खड़गे का आज पोस्ट आया है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर के लिखा है, तेलंगाना के 40 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को कांग्रेस की राज्य सरकार ने कर्ज मुक्त बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 16 साल पहले कांग्रेस यूपीए सरकार ने 3.73 करोड़ यानी 3 करोड़ 73 लाख किसानों का 72,000 करोड़ का कृषि ऋण ब्याज माफ किया था। उसके बाद हमने कई कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों का कर्ज माफ किया। एक तरफ मोदी सरकार ने देश के किसानों पर 3 काले कानून थोपे, उनको कटीले तारों, ड्रोन से आंसू गैस, रबर बुलेट और लाठी गोली चला करके महीनों तक सताया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने किसान न्याय के तहत सही दाम, कर्जा माफी आयोग, बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर व सही कृषि आयात निर्यात नीति की गारंटी दी है। हमारा एजेंडा कायम रहेगा, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। यह मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया। इसी तरह से करीब 4 करोड़ किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया था। 72,000 करोड़ कर्ज माफ करने का काम किया था। और आज एक बार फिर से हमने वो करके दिखाया। देखिए, राजनीति में इस वक्त में सबको पता है कि अभी जो चल रहा है, नरेंद्र मोदी की एनडीए की जो सरकार है, वो कितने दिन रहेगी, कितने दिन नहीं रहेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और कब तस्वीर पलट जाए और कब बाकी के जो सहयोगी साथी हैं, नीतीश नायडू या एकनाथ शिंदे, ये तमाम नेता या उनके सांसद, कब जो है वो उस तरफ है और कब इस तरफ आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। और ये सीधे सीधे कांग्रेस की तरफ से लिया गया ये फैसला सीधे सीधे उन लोगों के ऊपर भी एक प्रेशर बनाने का काम करेगा। उन लोगों के ऊपर भी एक प्रेशर बनाया जाएगा कि देखिए, कांग्रेस इतना बड़ा फैसला ले रही है तो कांग्रेस और भी बहुत कुछ कर सकती है। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जो चुनाव के समय पर कहा गया था कि हम महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देंगे, हम युवाओं को 1-1 लाख रुपए देंगे, तो अगर उस गारंटी को कांग्रेस पूरा करेगी तो निश्चित तौर पर देश में गरीब महिलाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए वो अपने आप में बहुत बड़ी सौगात होगी। लेकिन उसके लिए केंद्र की सत्ता आनी जरूरी है। अगर केंद्र की सत्ता नहीं होगी तो फिर आपकी जो बातें हैं वो आपके मैनिफेस्टो के बाहर नहीं आ सकती। तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने न्याय पत्र में इन सारी चीजों का जिक्र किया था। और आज कांग्रेस ये एक बड़ा एग्जाम्पल यहां पर सेट करके, ये एक उदाहरण सेट करके लोगों को, सहयोगियों को, विपक्ष के लोगों को, भाजपा के लोगों को, देश के किसानों को, गरीबों को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए, अगर हमें मौका मिला तो हम
केंद्र की सरकार में आकर जो हमने न्याय पत्र में मैनिफेस्टो के अंदर कहा था उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। हमें जहां पर स्टेट में मौका मिला, राज्य सरकार में जहां पर मौका मिला, वहां पर हमने किसानों का 2-2 लाख रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। प्रियंका गांधी ने इस पर क्या कहा है जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए। प्रियंका गांधी का भी इस पर एक पोस्ट आया है और उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। उस वादे को पूरा करते हुए हमारी तेलंगाना सरकार ने फैसला लिया है कि किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। इससे कर्ज में डूबे 40 लाख किसानों को राहत मिलेगी। कांग्रेस मानती है कि देश का सारा धन देश की जनता का है और उसकी जनता की भलाई में ही खर्च होना चाहिए। हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी किसानों का कर्ज माफ किया था। जब केंद्र में हमारी सरकार थी तो देश भर के किसानों का 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। कांग्रेस पार्टी किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, दलितों, वंचितों और मध्यम वर्ग के लिए कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है। तो यानी कांग्रेस इसको जोर शोर तरीके से भुनाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस इसको जोरदार तरीके से लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास कर रही है। और सोचिए कि यह खबर, इतनी बड़ी खबर क्या आपने किसी चैनल पर देखी है? क्या इतनी बड़ी खबर की क्या चर्चा हुई है? जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ली उसके बाद में वो वाराणसी पहुंचे और वाराणसी पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहला काम किसान सम्मान निधि की जो किस्त है वो किसानों को देने का काम करूं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कितनी किस्त दी जा रही है? अगर 6,000 रुपए किसानों को सालाना दिया जा रहा है, उसको आप 365 से भाग करेंगे तो एक किसान को एक दिन का 16 रुपए, लगभग 16 रुपए, 16.5 रुपए वो मिलता है। और अगर एक किसान के परिवार में 6 लोग मान लिए जाएं, 2 मियां बीबी खुद, 2 बच्चे और 2 मां बाप, अगर ये मान लिया जाए 6 परिवार में सदस्य हैं तो दिन का 2-2.5 रुपए एक परिवार के सदस्य के हिस्से में आता है। यानी परिवार का एक सदस्य चाय भी नहीं पी सकता है मोदी जी के पैसे में। मोदी जी के किसान सम्मान निधि के नाम पर एक व्यक्ति चाय पी ले, इतना पैसा भी नहीं मिलता है। लेकिन उसी किसान सम्मान निधि को कितना गाजे बाजे के साथ में बताया जाता है। और किसानों की जो एमएसपी की बात थी वो अभी भी अधर में लटकी हुई है। किसानों की एमएसपी की बात वो अभी भी अधर में लटकी हुई है। अभी नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम किसानों की जो कुछ फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसान नेताओं की तरफ से कहा गया कि यह झुंझुना दिया जा रहा है, हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है। असलियत में हमें किसानों को जो है वो नहीं दिया जा रहा है। और इसको लेकर के राकेश टिकैत का, जो उन्होंने किसानों के एमएसपी दी, उसके नाम पर राकेश टिकैत का एक पोस्ट आया है। और राकेश टिकैत का यह पोस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देखिए। 14 फसलों के एमएसपी में 1.5% की बढ़ोतरी से किसानों से छलावा है। धान 117, अरहर 550, मूंग 124, उड़द में 450 रुपए की वृद्धि ने किसानों को फिर से निराश किया है। किसानों की आय दुगनी का दावा धरा रह गया। केंद्र की किसान विरोधी सोच पहली बैठक में ही सामने आ गई। मोदी जी की एमएसपी को किस तरीके से किसान यहां पर झुठला रहे हैं, लेकिन ये अब वाकई कम से कम नोएडा की मीडिया को ये काम करना चाहिए, अपने रिपोर्टरों को भेजना चाहिए तेलंगाना के अंदर और तेलंगाना में अपने रिपोर्टरों को भेज करके चेक करवाना चाहिए कि क्या कांग्रेस की सरकार जो वादा कर रही है या कांग्रेस की सरकार यहां पर जो घोषणा कर रही है, ऐलान कर रही है कि हम 2-2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं, क्या वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये गोदी मीडिया के तमाम चैनलों को अपने रिपोर्टर भेजने चाहिए और तमाम जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो अपने आप में नामचीन माने जाते हैं, उन सबको जाना चाहिए और कांग्रेस के इस झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए। कम से कम इस बहाने ही सही देश के लोगों के सामने एक नैरेटिव तो आएगा, देश के लोगों को पता तो चलेगा कि जो कहा जा रहा है मोदी जी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, वो कितना सही है।
और जो कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, वो कितना सही है, वो फिर पता चल जाएगा। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को सीधे तौर पर आपको देखना चाहिए कि कैसे कांग्रेस की तरफ से जो वादा किया जाता है, उस वादे को कांग्रेस जो है वो निभाती है। और आपको याद होगा, अभी जब चुनाव के नतीजे आए तो उसके बाद में कुछ महिलाएं कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर चली गई कि हमें 1-1 लाख रुपए का वादा किया गया था कि कांग्रेस की वो सरकार बनेगी तो 1-1 लाख रुपए मिलेगा, हम जो है वो अपना 1-1 लाख रुपए लेने के लिए आए हैं। और इसको सब चैनलों के ऊपर चलाया गया, सभी चैनलों के बड़े बड़े शो प्राइम टाइम के अंदर इसको चलाया गया। सुधीर चौधरी ने इसके ऊपर स्पेशल बाकायदा शो किया कि देखिए कैसे मुस्लिम महिलाएं वो 1-1 लाख रुपए मांगने के लिए आ गई। और बीजेपी ने कहा कि देखिए कांग्रेस ने कैसे लोगों का वोट ठग करके हासिल किया है। ठग करके हासिल करना तब कहा जाता जब सरकार में आने के बाद में भी कांग्रेस अगर उनको पैसा नहीं देती। अब कांग्रेस ने एक वादा किया था कि हम अगर सरकार में आएंगे तो गरीब परिवार की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए सालाना, 1-1 लाख रुपए जो है वो सालाना देंगे, यानी महीने का 8,500 रुपए ऐसे ही युवाओं को देंगे, ये वादा किया था। अब सरकार में कोई आता है तभी तो उससे पूछा जा सकता है, अगर कोई सरकार में ही नहीं आता है तो वो अपनी पार्टी फंड से कैसे पैसा दे देगा? इतना पैसा तो पार्टी फंड के पास होता ही नहीं। और अगर इतना पैसा होता तो फिर उसके बाद में आपको क्या लगता है कि नोएडा के चैनल सरकार का गुणगान करते या विपक्ष का गुणगान करते? सवाल इस बात का है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने यह वादा पूरा किया है, कांग्रेस ने अपना यह वादा पूरा यहां पर किया है, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ी यहां पर चुनौती खड़ी कर दी है। बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है कि आपको लोगों का काम करके दिखाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि बड़ी बात तो यह है कि अब उनके जितने वादे थे, 15 लाख रुपए तक का वादा था, या 2022 तक सबको पक्का छत देने का वादा था, या 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा था, या सबको नल से जल जो है वो पहुंचाने का वादा था, ये सारे वादे पुराने हैं, नया कुछ नहीं किया। नए पर तो अभी इस चुनाव के अंदर उनको लगा कि हम मंदिर के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे, इसलिए नया तो कोई वादा किया ही नहीं। केवल और केवल पूरे चुनाव में यही बताते रहे, कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपकी भैंस चोरी करके लेकर के चली जाएगी। अब सोचिए जरा, 2 लाख रुपए में कितनी भैंसें आ सकती है? आज कांग्रेस ने भैंस चोरी करने का काम तो नहीं किया। अगर ठीक ठाक अगर भैंस की कीमत भी मानी जाए, वैसे तो खैर आजकल भैंसें भी महंगी महंगी हो गई है, और जो और बढ़िया नस्ल की जो भैंसें हैं वो तो 2-2 लाख रुपए की एक भैंस भी हो सकती है, लाख रुपए की भी भैंसें हो सकती है। लेकिन अगर एवरेज अगर हम देखें तो 50 से 60 हजार रुपए की आज एक एवरेज भैंस आती है। तो कम से कम कांग्रेस ने आज किसानों को 4-4 भैंसें दे दें या वो खरीद लें, इतना रुपए का कर्ज उनका माफ कर दिया है। तो मोदी जी जो चुनाव से पहले कह रहे थे कि कांग्रेस आएगी तो आपकी सरकार चोरी करके ले जाएगी, कांग्रेस ने सरकार भैंस चोरी करके ले जाएगी, तो भैंस चोरी की नहीं की या कर सकती है नहीं कर सकती है वो तो लोग जानते हैं। लेकिन आज जो आंकड़ों के लिहाज से है मेरे सामने, वो फिगर मैं आपके सामने रख सकता हूं, और वो फिगर ये बताती है कि हां वाकई बीजेपी को जबरदस्त पटखनी राहुल गांधी ने दे दी है। और राहुल गांधी ने एक सीधा मैसेज देश के लोगों को भी दिया है। देश के लोगों को एक सीधा मैसेज दिया है कि अगर आपने मौका दिया होता, अगर आपने और 30-40 सीटें दे दी होती तो जो स्थिति आज दिखाई दे रही है, जिस तरीके की स्थिति आज दिखाई दे रही है, वो नहीं होती। और आज चर्चा कम से कम इस बात की हो रही होती, और बीजेपी विपक्ष के रूप में आज सड़क पर इस बात को लेकर के प्रदर्शन कर रही होती, आज जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे होते, आंदोलन हो रहे होते कि कांग्रेस कब देगी 1-1 लाख रुपए, कब 1-1 लाख रुपए महिलाओं को देना शुरू होगा, कब 1-1 लाख रुपए वो युवाओं को देना शुरू होगा, और बाकी की जो उनकी गारंटियां थी उनको कब कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। तो ये इन सारी चीजों की चर्चा हो रही होती। लेकिन खैर, कांग्रेस को या विपक्ष के तौर पर उनको जहां पर भी जिन सरकारों में मौका मिल रहा है, उन सरकारों में वो अपने वादा पूरा कर रहे हैं। देखिए एक बात बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस कोई अपने घर से पैसा नहीं दे रही है। ये जो पैसा दिया जा रहा है,
ये कांग्रेस जो वहां पर कर्ज माफ कर रही है, ये टैक्स पेयर का ही पैसा है, ये तेलंगाना के लोगों का ही पैसा है। और अगर इससे कर्ज बढ़ेगा, अगर लोगों का कर्ज माफ करने में जो 31,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, इससे अगर तेलंगाना पर कर्ज बढ़ेगा तो वो तेलंगाना के ऊपर बढ़ेगा, तेलंगाना के लोगों का पैसा। कुल मिलाकर के कोई सरकार अपने घर से कुछ नहीं करती है। जो सरकार जो भी करती है वो लोगों का पैसा लोगों को ही देने का काम करती है। लेकिन सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि कांग्रेस ने यह कर दिखाया तो भाजपा क्यों नहीं करके दिखा पा रही आज तक। नरेंद्र मोदी किसानों की दुगनी आय कब होगी, इस पर क्यों नहीं करके दिखा पा रहे। बड़ा सवाल यह। बीजेपी की तरफ से यह कहा जाता है, भाजपा के कई बड़े नेताओं ने कई बार कहा है, अलग अलग मंचों से कहा है कि किसानों का कर्जा माफ करके उनकी आदत खराब की जा रही है। तो किसानों का कर्जा माफ करके अगर उनकी आदत खराब की जा रही है तो उद्योगपतियों का कर्जा माफ करके किसकी आदत सुधारी जा रही है। अगर उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, अगर उद्योगपतियों का कर्ज राइट ऑफ किया जा सकता है, तो किसानों का क्यों नहीं किया जा सकता। किसानों का भी किया जाना चाहिए। किसान तो जो कमाएगा सो अपने इलाके में, अपने जिले में खर्च करेगा, गारंटी के साथ में खर्च करेगा। लेकिन उद्योगपति तो यहां से कमाएगा और विदेश में खर्च करेगा। यह सीधी सी बात है, क्योंकि किसान जो है वो बमुश्किल अपने राज्य से कभी निकल पाता है। किसान तो अगर कहीं का है तो उसी जिले में खर्च कर देगा, वो अपनी बहन बेटी की शादी में खर्च करेगा, अपने घर बनाने में खर्च करेगा, अपने बच्चों को पढ़ाने में खर्च करेगा, कुछ कृषि का नया सामान लाने में, ट्रैक्टर या कोई और औजार लाने में खर्च करेगा, घर बनाने में खर्च करेगा, तो वो उस जिले में ही खर्च कर रहा है। भारत देश में ही उसका पैसा रहेगा, उस राज्य में ही उसका पैसा रहेगा। लेकिन उद्योगपति का अगर आप कर्जा माफ करते हैं तो मान लीजिए कि अडानी का आपने कर्जा माफ किया, अंबानी का आपने कर्जा माफ किया और किसी का कर्जा माफ किया, तो वो गारंटी से यहीं पर उसको खर्च करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। वो कहीं पर जाकर के कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे, कौन से देश में जाकर के कौन सा व्यापार वहां पर लगाएंगे, कौन सी फैक्ट्री कंपनियां वहां पर खड़ी करेंगे, कहा नहीं जा सकता। तो बहरहाल आप बताइए कि कांग्रेस का एक तरफ 2-2 लाख रुपए का 40 लाख किसानों को ये कर्ज मुफ्ती करके दिया गया तोहफा है, और दूसरी तरफ बीजेपी किसान सम्मान निधि के नाम पर 6-6 हजार रुपए देती है। कौन आपको ज्यादा सही लगता है? कौन आपको यह लगता है कि किसानों का ज्यादा हितैषी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।